नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने यह एक बर्थ डिटेल्स है। ये एक महिला की कुंडली है। ये गुजरात की हैं लेकिन अभी कैलिफोर्निया में रहती हैं। इनका एक ही क्वेश्चन है, हेल्थ काफ़ी समय से ख़राब है या एक तरह से कह लीजिए बचपन से ही इनको हेल्थ की समस्या है और वह कैसे ठीक हो, यही इनको जानना है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लोग जो भी क्लाइंट पैसे पे करते हैं तो 25 में 22, 23, 24 क्लाइंट रेमेडी जानना चाहते हैं जो उनका प्रॉब्लम है। बाकी जो आप प्रेडिक्शन कुछ बताते हैं वो एक एडिशनल पार्ट हो जाता है, यानी आपने बता दिया तो वो जान लिए, बाकी उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। रीज़न क्या है? बहुत से लोग जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों को पता है कि यदि आपके पास पैसा आ रहा है तो बाकी चीज़ें, घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, ये हम कब खरीदेंगे, ये सब कॉमन बातें खरीदा जा सकता है। पैसे नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, कैसे आए, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। यानी जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कैसे हो, ज़्यादातर लोगों का फोकस इन्हीं बातों पे होता है। अब इस महिला ने जो अपना बर्थ डिटेल्स दिया और सीधा एक लाइन में लिख दिया रेमेडीज़ फॉर हेल्थ इशू। अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे? आपको रेमेडीज़ ही बतानी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन से ऐसे वो कॉम्बिनेशन योग हैं जो हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और क्या किस कॉन्सेप्ट पे रेमेडी बनेगी। ये इनकी सिंह लग्न की कुंडली है। 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध। गुरु जो है पार्टिकुलर गुरु, ये 5वें का और 8वें का 2 भावों का स्वामी है। बाकी अदरवाइज़ देखा जाए तो लग्न की स्थिति ठीक है। 5वें में राहु बैठा हुआ है जो हेल्थ खासकर पेट और लीवर से रिलेटेड समस्या देता है, और शनि स्वयं की राशि में 6ठे घर में, तो ये विशेष प्रॉब्लमेटिक यहाँ से नहीं दिख रहा है। लेकिन चंद्र प्रॉब्लमेटिक है, शनि की राशि में जब भी होगा मानसिक समस्या देगा। केपी सेक्शन में चलते हैं, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केपी सेक्शन में आ जाइए। केपी सेक्शन में आने के बाद हम सीधे आपको ले चलेंगे भाव संधि में। लग्न का सबलॉर्ड बुध है, 6ठा बीमारी का होता है राहु, 8वां टेंशन का होता है सूर्य, 12वां फिर राहु। वैसे और ग्रहों को चेक करेंगे लेकिन बुध, राहु, सूर्य और 2 बार राहु है, यानी बुध, राहु और सूर्य को देखिए। सूर्य, बुध, राहु। इस कुंडली से बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए, लेकिन अभी हम हेल्थ से संबंधित है उसे समझते हैं। सूर्य 1, 11, 12, बुध 2, 11, 12 और राहु 3, 5, 10, 12 को बता रहा है। एक बात और यहाँ समझिए आप, सभी जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में 12वां भाव कम्प्लीटली एक्टिव है। फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 12वां भाव देखिए, ये 9 ग्रहों में 12वां भाव किसका है? हॉस्पिटल का है। देखिए, अब ये 12वां भाव सब में एक्टिव है, यानी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो शुरू से ये चीज़ें लगी हुई हैं, जाना ही है। 12वां भाव खर्च का भी है, हॉस्पिटल जाएंगे खर्च होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात, एक के साथ जब भी आता है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक आप स्वयं है, लग्न है, 4 ग्रहों में तो दिख रहा है, और ये 5, 8, 12 सबसे खतरनाक होता है। वैसे 12 सभी ग्रहों में है तो हेल्थ के लिहाज से सभी प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन इन सब में यदि काउंट किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह प्रॉब्लमेटिक हो गए। और जो भी इनकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर आएगा तो यही 9 ग्रहों में से आएंगे ना, तो हेल्थ का इशू तो आना है।
एक बात और आप देखेंगे, लग्न का सब लॉर्ड बुध, बुध का नक्षत्र केतु है। वन मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 का लिंक है, ये सही है। उसके बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र 5 है, फिर 5 है, 9 और 5 का लिंक है, ये सही है, यानी रिकवरी है। जब भी लग्न भाव से 5 और 9 का लिंक बनता है वो सही होता है। ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने अभी देखा आपके सामने, और ये जानकारी आप ले लीजिए। जब भी लग्नेश का लिंक 5 और 9 भाव से बनेगा तो इसका मतलब वो अपने आप कुंडली से ही आपको इम्यूनिटी मिली हुई है कि आपका शरीर, वैसे किस्मत में आपके डेस्टिनी में है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, लेकिन साथ ही साथ एक इम्यूनिटी भी बिल्डअप होता रहेगा। अब रेमेडी कैसे बनेगा, इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझिए। संस्कृत इन्होंने पढ़ा नहीं है, मंत्र नहीं पढ़ेंगी, जो ट्रेडिशनल ज्योतिष के उपाय होते हैं वो नहीं कर पाएंगी। कोरोना का चक्कर है, और अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जहाँ रहती हैं वहाँ पॉसिबल भी नहीं है। अब इस स्थिति में आप क्या बताएंगे? सीधी सी बात, जो रेमेडी बनेगी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउस, यानी आप हाउस की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ETH, ये एक थ्योरी पे एक रेमेडी बनेगी। दूसरी रेमेडी होती है नंबर कोड्स का। कुछ मैजिकल कोड्स होते हैं, उनके द्वारा आप रेमेडी करेंगे। इनका नाम सूटेबल नंबर पे नहीं आ रहा है, नेम न्यूमरोलॉजी, जो 4 और 8 से प्रभावित है। नाम, एक शॉर्ट नाम होता है कॉलिंग नेम, और एक पूरा नाम होता है। शॉर्ट नेम 4 से, पूरा नाम 8 से, टोटल उसका आ रहा है, यानी नाम को हम चेंज करना होगा। और तीसरा जो इनका व्हाट्सअप नंबर है, जो इंडिया का ही नंबर है, और एक नंबर इनको अपने ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो इंडिया का नंबर है उस टोटल मोबाइल नंबर का टोटल 8 है, और उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो बार बार टेंशन में, प्रॉब्लम में डालेंगे। यानी इनकी रेमेडी नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नंबर कोड्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउस के कॉन्सेप्ट पे की जाएगी। यदि आप जातक हैं तो आपको भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। कई ज्योतिषी महोदय आपको ऐसे उपाय बता देते होंगे जो जहाँ पर आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, उस स्थिति में उस उपाय को करना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता होगा, संभव नहीं हो पाता होगा। आपसे उपाय हुआ नहीं, तब आप ज्योतिषी महोदय पर क्या ब्लेम करेंगे? और ज्योतिषी महोदय उन पारंपरिक उपायों के अलावा दूसरा आपको बताते नहीं हैं, और यही समस्या आती है क्लाइंट और ज्योतिष के बीच में। उपायों का कोई थंब रूल नहीं होता है, कोई पुस्तक नहीं है जिसे आपने पढ़ा और जान गए या बता दिया। एज एस्ट्रोलॉजर काफ़ी समस्याएं होती हैं यदि आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज़ में नए हैं, आपका हाथ तंग है या आपको नहीं आता है। ऐसे और भी कुंडलियां आपको मिलेंगी जिसमें पता चलेगा जातक अब्रॉड में है, जातक दूसरे धर्म का है, या जातक की ऐसी स्थिति है, यानी ऐसे जगह पर वह रहता है, या ऐसा पोजीशन है जहां वह ट्रेडिशनल उपायों को नहीं कर पाता है। तो क्या उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा? एस्ट्रोलॉजी यदि साइंस है तो साइंस में भी नए टेक्निक्स आना चाहिए। आप सभी जानते हैं मेडिकल साइंस है तो नए नए ट्रीटमेंट के प्रोसीजर आ रहे हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी यदि साइंस है तो इसमें भी आपको मिलेंगे, और मिल रहे हैं, रिसर्च करने वाले लोग कर रहे हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।